नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 19 जुलाई, इस दिन हम माता स्कंद की पूजा करते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह संतान सुख, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। आइए उनके बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम के देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का नाम मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इन्हीं के विग्रह में भगवान स्कंद के बाल रूप में इनकी गोदी में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजाओं में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा बर मुद्रा में तथा नीचे वाले भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण इन्हें पद्ममासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में से ही उन्हें परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषतः केवल इनकी प्राप्ति से, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अभिशात्री देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रथा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उनकी चतुर्थी परिव्यास रहता है। यह प्रभा मंडल में प्रतिक्षण उनके योग मोक्ष का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रहकर माँ की शरण में उनका प्रसन्न करना चाहिए।